फ्रेंड्स नमस्कार। आज के सेशंस में हम बात करेंगे वर्तनी शुद्धता से। वर्तनी शुद्धता में हमें जो है शब्द वर्तनी शुद्धता हमें देखने को मिलती है। जो हमारे शब्द हैं वो शब्द अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं और इन शब्दों को हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि इन्हें उच्चारण करके हम देखें कि कौन से शब्द का जो उच्चारण है वो सही हो रहा है। ठीक। और साथ ही साथ हमें यहाँ ध्यान रखना है कि लिखने के जो तरीके हैं ना वो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे पहला हमारा शब्द दिया हमने चयन किया है यहाँ 46। अब 46 तो इस तरीके से भी कई बार ऑप्शंस में आपको मिलेगा 46 छोटा मात्रा लगा रहेगा जबकि ये है गलत और बड़ी की मात्रा हमें ध्यान रखनी होगी। तो 46 है। इसके बाद दूसरा जो हमारा है उज्ज्वलन लिखा है उज्ज्वलन। ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ से क्वेश्चंस वैसे 10 प्रश्न हमारे यहाँ से भी आने वाले हैं जो आर ओ की हमारी परीक्षा होने वाली है। ठीक है। उनमें से 10 प्रश्न वर्तनी शुद्धता से देखने को आपको मिलेंगे। हम निरंतर प्रैक्टिस आपको इस सेशंस में करा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम तब तक कर लेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। तो आप वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल पर नए रहते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप तक ये हमारा उद्देश्य है कि बस आप तक के साथ साथ अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियोस जहाँ तक भी पहुँच पाए पहुँचे और इसका लाभ लिया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वो प्रमाणिक। देखिए लिखा है प्रामाणिक। तो प्रमाणिक को इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद लिखा है कृपया कृपया। ठीक। फिर है कवित्री। देखिए कवित्री ये सैकड़ों बार एग्जाम्स में आया है कवित्री तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लगा लेंगे उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे। इसके बाद श्रुतिलिपि ये भी कई बार आया है। विश्लेषण इसको देखेंगे विश्लेषण। विश्लेषण कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं विश्लेषण। ठीक है। ये आप लिख लिख कर साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद उपर्युक्त उपर्युक्त। ठीक। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी को हम ऐसे लिखेंगे पृथ्वी। ठीक है। इसके बाद ऊपर ही लिखित। देखिए आपको एग्जाम्स में इस तरीके से ऊपर ही लिखित वाले शब्द का चयन करना है। ऊपर ही लिखित। ठीक। विदुषी कई बार मात्रा बड़ऊ की मात्रा लगा के दे देंगे तो मात्रा अशुद्धियाँ जो है शब्द लिखने में जो है कई बार होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान आप रखेंगे जो मात्रा के आधार पर हमारे शब्द वर्तनीय अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। स्वतंत्र स्वतंत्र क्या लिखा है स्वतंत्र ऐसे। ठीक है। ये है स्वतंत्र। इसके बाद धोबिन दुश्चरित्र श्रृंगार ये भी कई बार पूछा गया है। श्रृंगार हजारों बार एग्जाम्स में आए होंगे। श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं श्रृंगार। ठीक है। उज्जवल ये भी इंपॉर्टेंट है। हृदय कश्यप हृदय कश्यप। इसके बाद अनुषंगिक। नेक्स्ट परीक्षा ऐसे परीक्षा। ठीक। अनुगृहीत क्या लिखा है अनुगृहीत गृहीत। कई बार ऐसे लिख कर आएगा ग्रहित। ग्रहित गलत होता है अनुग्रहित गलत होता है बाकी क्या होता है अनुगृहीत होता है। नरक विरहणी प्रज्वलित क्या लिखा है प्रज्वलित। ठीक। फिर नेक्स्ट है समुज्वल समुज्वल। ठीक। पारलौकिक। फिर नेक्स्ट हमारा है निश्चेष्ट। क्या है निश्चेष्ट। ये सभी
जो शब्द हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और वहाँ से इनका चयन किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको लिख लिख करके एक एक साथ नोट्स बना के बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ये नोट्स बनाया गया है और इस नोट्स के को जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप बस इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए। ये है दूरधर्ष, दूरधर्ष, ठीक है, दूरधर्ष। इसके बाद भुक्खड़, ऐसे लिखा है भुक्खड़, ठीक। नेक्स्ट है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी जो बिल्कुल बारीकियों से उसके जो कण है ना, एक एक कण का अध्ययन करे, पर एक एक जो अणु है उनका अध्ययन करे, तो छिद्रान्वेषी उन्हें कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्षुद्रासु, सॉरी सुश्रास, क्या लिखा है, सुश्रूषा, सॉरी शुश्रूषा लिखा हुआ है यहाँ वर्तनी शुद्धता में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईर्ष्या, ऐसे लिखेंगे ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या। फिर है दुर्निवार, क्या है, दुर्निवार। नेक्स्ट हमारा है द्वारका, ऐसे लिखा गया है द्वारका, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पूजनीय, क्या है, पूजनीय। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंतर्धान, अंतर्धान, ठीक। नेक्स्ट है अहल्या, अहल्या, ठीक। इसी तरह से जो हमारा है शुद्ध, वो क्या है, वार्डंगमय, इसी को हम वांगमय कह सकते हैं, वांगमय या वांडमय। इसके बाद सांकृतायन पूछा है और इसके आगे लिख देता है आपको ऐसे राहुल, ठीक। तो ये आप याद रखें, सांस्कृतायन नहीं होता बल्कि क्या होता है, सांकृतायन, ठीक है। सांकृतायन जो सही है, आपको ये ऑप्शन में चयन करना होगा और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा जागृत, क्या है, जागृत, ऐसे लिखा है जागृत। नेक्स्ट है ज्योत्सना, ये हजारों बार ये भी पूछा गया प्रश्न है, आप इन्हें याद रखें, ज्योत्सना, ज्योत्सना। नेक्स्ट है वंदना, क्या है, वंदना। नेक्स्ट हमारा गरिष्ठ, गरिष्ठ। नेक्स्ट हमारा मैथिली शरण, मैथिली शरण। नेक्स्ट हमारा है अनधिकृत, अनधिकृत होता है ना, तो अनधिकृत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा श्रीमती, क्या है, श्रीमती। फिर नेक्स्ट हमारा कालिदास, कालिदास। फिर नेक्स्ट हमारा है अक्षुण, क्या है, अक्षुण, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पौरुष, को ऐसे लिखते हैं पौरुष, जो हमारा सही शब्द है पौरुष। इसके बाद नेक्स्ट है अनधिकार, जैसे हम शब्द में ऐसे लिखेंगे मिलेगा आपको अनाधिकार, तो हम सोचते हैं कि यही हमारा सही है, जबकि ये अनाधिकार नहीं होता बल्कि क्या होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार, क्योंकि अन जो है उपसर्ग लगकर बनता है, ठीक है। तो इसमें अन जो ना होता है वो आधा होता है और जब इसके साथ आ मिलता है तो वो अनधिकार हो जाता है, तो इस तरह से। इसके बाद अधीन, फिर अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, इस तरीके से लिखेंगे। फिर तदुपरांत,
तद में भी जो हमारा है इस तरह से तद उपकर उपसर्ग है, तद प्लस उपरांत होता है, तो दोनों को जब मिला देंगे तदुपरांत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अस्थाई। क्या है? अस्थाई। ठीक। फिर प्राकथन। क्या है? प्राकथन। फिर है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व या तो पॉइंट लगा होगा या फिर ऐसे द्वा द्वा लिखा होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि द्वंद्व होता है, ना कि द्वंद्व होता है। ठीक है, ये गलत है, बल्कि क्या है? द्वंद्व, ये हमारा सही है। ठीक है। इसके बाद निदर्शन। फिर दृष्टव्य। क्या है? दृष्टव्य। इसके बाद नेक्स्ट है सरचंद। सरस चंद होता है, तो सरस चंद्र ऐसे लिखेंगे, सरच चंद्र। ठीक। फिर है जिजीविसा। जिजीविसा में पहले जा फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, उसके बाद फिर छोटी, फिर खट्टी सा, जिजीविसा। इसके बाद परिपार्श्वीय होता है। क्या होता है? परिपार्श्वीय होगा नेक्स्ट हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी में देखिए यहाँ पर ना लगा तो सन्न हो गया, न्यासी जैसे होता है वैसे यहाँ हम लिखेंगे सन्यास। क्या लिखेंगे? सन्यास। ठीक है, दोनों शब्द सही हैं। अब पूछा क्या जा रहा है ये हमें देख। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुमुदनी। कुमुदनी। ठीक। नेक्स्ट है यानी। यानी। फिर नेक्स्ट है वाल्मीकि। वाल्मीकि नहीं होता, ऐसे देखिए आप कई बार लिखा मिलेगा हमें, वाल्मीकि की ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन ये गलत होता है। होता क्या है हमारा? वाल्मीकि होता है, काफ़ी छोटी की मात्रा होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप। ठीक। वाल्मीकि होता है। इसके बाद उच्च श्रृंखल हमने कहा था होगा। इसके बाद फिर ऊपर ही लिखी उच्च श्रृंखल। उच्च ऐसे होता है, ऋषि वाला इसमें लगता है और खा पे पॉइंट लग के उच्च श्रृंखल लिखा जाता है। फिर ऊपर लिखित, ऊपर लिखित शब्द जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हमारा है 36। ठीक। फिर है नेक्स्ट पुनरुत्थान। पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाएगा, पुनरु ऐसे थान। फिर लिखा जाएगा अंत स्थलीय। क्या लिखेंगे? अंत स्थलीय, अनस्थलीय। फिर नेक्स्ट प्रतिद्वंदिता। इस तरह से लिखा जाएगा, द्वंद्व जैसे होता है उसमें छोटी की मात्रा फिर ता लगा दिया गया, द्वंदिता हो गया, द्वंदिता, प्रतिद्वंदिता। उद्ग्रीव। ग्रीव और इसके आगे उपसर्ग लगा गया तो उद्ग्रीव हो गया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सन्नद्ध। सन्नद्ध, सन्न होता है। सन्नद्ध कई बार इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। ठीक। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, बस डबल ना होना चाहिए सन्नद्ध। नैमित्य के बाद नेक्स्ट शब्द हमारा नैमित्तिक है, नैमित्तिक। फिर नेक्स्ट है हमारा दंपति। कैसे लिखेंगे? दंपति। फिर संवत। संवत होता है, संवत। नेक्स्ट हमारा संश्लिष्ट। कहते हैं हम बहुत संश्लिष्ट, संश्लिष्ट होता है। फिर अजस्र इस तरह से लिखेंगे। फिर महात्म्य अगर हमें लिखना हुआ, देखिए ये कई बार जो है हमें देखने को मिलेगा, वैसे पर शुद्ध शब्द में हम महात्म्य तरीके से लिखेंगे। ठीक है। आरोग्य। क्या है?
आरोग्य, ऐसे लिखेंगे आरोग्य। ठीक, फिर एक बार फिर से आया शुश्रूषा, शुश्रू, ठीक। तो कई बार ये शब्द रिपीट भी होंगे आपको इस नोट्स में, और रिपीट होने का रीज़न ये है कि वो शब्द हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और उन शब्दों को हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। ठीक, इसके बाद प्रकारांतर होता है, प्रकारांतर जैसे है इस तरीके से लिखा जाएगा। सामान्य हम लिखेंगे सामान्य इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अग्रगण्य, अग्रगण्य है। फिर है वैयक्तिक, वैयक्तिक इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है स्वाति, क्या है स्वाति, इस तरीके से लिखेंगे। फिर अन्योआश्रित, देखिए ये शब्द भी कई बार पूछा गया है तो इसे भी इम्पोर्टेंट आप लगाएंगे। ठीक, अन्योन्य आश्रित ऐसे लिखेंगे। इसके बाद सहस्त्र, फिर नेक्स्ट है रचयिता, फिर है नेक्स्ट अपराहन, अपराहन ऐसे लिखा गया है, हा बना के उसमें ना लिख दिया गया है ऐसे, तो अपराहन हो गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी। इसके बाद नेक्स्ट है दौर्बल्य, ऐसे लिखा है दौर्बल्य हो गया। फिर नेक्स्ट है संगीतज्ञ, नेक्स्ट है वजीफा, ऐसे लिखेंगे वजीफा, इसके नीचे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया वजीफा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा संदर्भ, ऐसे लिखेंगे संदर्भ। नेक्स्ट है अन्वेषण, ऐसे लिखेंगे अन्वेषण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जानवी, तो वही जानवी में यहाँ भी ना लगाएंगे तो ये ऐसे लिखेंगे जानवी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अधः पतन, ऐसे अधः पतन। दोस्तों पीडीएफ स्कैन करने समय ये नोट्स जो है थोड़ा सा यहाँ ब्लर है तो हम इसलिए बार बार इस चीज़ को लिख दे रहे हैं और आप इस चीज़ को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर है उत्तुंग, उत्तंग, उत्तुंग। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपकीर्ति, सॉरी ऐसे लिखा है कीर्ति। फिर नेक्स्ट हमारा है तरुण, तरुण। ठीक, नेक्स्ट हमारा बर्तन, देखिए बर्तन ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा पर ये जो हमारा शब्द शुद्धता में हम देखेंगे तो बर्तन हम कहते हैं उसे, बर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सृष्टि, ये हिंदी की वर्तनी के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, चूंकि कई बार कई शब्द हमारे जो है वो संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं वैसे वैसे रहेंगे तो उन शब्दों को अशुद्ध मान लेते हैं हम। ठीक, सृष्टि। फिर उन्नति, फिर ज्ञानेंद्रियां, इसके बाद दिग्भ्रांत, फिर निष्कर्षतः, फिर आहन, ये जो लिखा है आह्लाद, जैसे प्रहलाद लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता आह, अब ला यहाँ बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे। फिर अतिशयोक्ति होता है, क्या लिखते हैं अतिशयोक्ति, ना कि अतिशयोक्ति। ठीक है, तो अतिशयोक्ति इस तरीके से लिखेंगे। फिर अनुच्छेद, फिर षड्यंत्र, नेक्स्ट अंतर्निहित, नेक्स्ट अमावस्या,
नेक्स्ट निरपराध, ऐसे निरपराध। हम इसको देखिए शुद्ध वर्तनी के रूप में अगर देखें तो निरपराध होगा, वैसे ये दो शब्द से मिलकर बना निरपराध, तो निरपराध। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट शब्दों को देखेंगे दोस्तों। तद, तदंतर, फिर नेक्स्ट प्रमाणिक, फिर ब्रज, निष्कपट, ऊर्ध्व, ऐसे है ऊर्ध्व, गृहीत, गृहीत ना कि ग्रहित, ग्रहित गलत है जबकि गृहीत सही है। प्रथा, दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा। नेक्स्ट है हमारा नीरसता, नीरसता। ठीक है, निरस्ता जिसको हम कहते हैं, तो नीरसता, यहाँ निरस्ता हो गया, नीरसता। फिर नेक्स्ट हमारा संग्रहित है, फिर है नेक्स्ट श्रेष्ठता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अनुदित, ऐसे लिखा है सा, इसमें बनाया रा, अब फिर लिखा ऐसे श्रेष्ठ। ठीक, फिर अनुदित, अनुदित। ठीक, अनुदित तरीके से। फिर वही आह्लाद। फिर नेक्स्ट है चार दीवारी। देखिए चार दीवारी होता है और दापे बड़ी मात्रा, चार दीवारी ना कि छहर दीवारी होता है, छहर दीवारी। तो हम क्या लिखेंगे, चार दीवारी। इसके बाद आह्वान, आ, इसमें वा लिखेंगे, आ वान होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैलाश, कैलाश में छोटा सा होता है ऐसे, कैलाश जो शुद्ध होता है वो ऐसे लिखेंगे। फिर नूपुर है, फिर पैतृक है, फिर वृक्ष है, ऐसे वृक्ष। एसड़ा है, एकांतिक है, फिर मलिन है, मलिन की जगह मालिन है। फिर पटक्षेप है, फिर नेक्स्ट है सौंदर्य, फिर परांगत। ठीक, बहिरंग, सृजन, गरुड़, असमाम, असाम्य, असाम्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वह है विस्मृत। क्या है, विस्मृत। फिर है यथेष्ट, फिर है विद्युत, जैसे विद्युत लिखते हैं विद्युत लता, तो हो गया यहाँ विद्युत लता। इसके बाद तन्मय, फिर है परमौषधि, फिर इत्तः पूर्व, फिर अंतः प्रांति, फिर निरुपम, फिर औक्षहिणी, फिर मतैक्य। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है पुष्पावली, सदगति, फिर है अतियुक्ति, मनोज्ञ, पितृऋण, ऐसे लिखेंगे पितृऋण। ठीक है, फिर मनः कामना, फिर है यशो लाभ, फिर है ऋतुनुसार, ऋत्यानुसार। ठीक, फिर है उद्विग्न, का है उद्विग्न, फिर है अधोगति, फिर है नदीस, फिर है दिग्जाल। इसके बाद दुर्व्यवस्था, दुरावस्था होता है तो दुरावस्था। इसके बाद सद्वंश, फिर राजनीतिक, राजनीतिक, इस तरीके से लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट राजगण, राजगण। ठीक, नेक्स्ट है राजन, राजन। फिर है विशंभर,
ऐसे लिखेंगे विश्वम्भर। ठीक, नेक्स्ट है विस्मृत, लिखेंगे विस्मृत। ठीक, नेक्स्ट है विदेह, फिर व्यवहारिक, फिर सिर पीड़ा। देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे इसे सिर, इसमें क्या है बल्कि यहाँ शुद्ध जो है ऐसे सिर, फिर पीड़ा, तो सिर पीड़ा इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद जगन्नाथ, क्या है हमारा जगन्नाथ, इस तरीके से लिखेंगे। फिर निरुपाय, फिर निश्चल, फिर वाहिनी, फिर भस्मीभूत, फिर भ्रातृगण, फिर माननीय, फिर या वज्य जीवन, या वज्य जीवन, फिर सौरभ्य। ठीक है, ऐसे सौरभ्य। फिर सौंदर्यानुभूति हमें लिखना है, सौंदर्यानुभूति। अब इसे अगर अलग अलग शब्द में लिखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं सौंदर्य, फिर होती है अनुभूति। तो जहाँ सौंदर्य की अनुभूति हो वहाँ सौंदर्य अनुभूति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य, फिर है साम्य, फिर है सम्मुख, फिर है हतवृद्धि, फिर है साम्राज्य, इसके बाद नेक्स्ट है स्वावलंबन। स्वावलंबन को कैसे लिखेंगे, स्वावलंबन। नेक्स्ट है साहित्यिक, फिर है स्वयंवर, फिर है संवाद, फिर है संवारना, फिर है तिलांजलि, फिर है दरिद्रता, फिर है दांत, फिर है दीवारात, फिर है दुरात्मगण, फिर है देश निकाला। इसके बाद दुर्व्यवस्था, दुरावस्था, सॉरी दुरावस्था हो गया। ऐसे लिखेंगे ना, दूर उपसर्ग लगा है इसके आगे, दंत है यहाँ रा पे, और फिर है अवस्था, तो दुरावस्था हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चंचल। क्या है चंचल, फिर है पद्मिनी, फिर है परिणाम, फिर है अंधा, फिर है तरुण छाया, फिर हमारा निश्चेष्ट, फिर है पृष्ठ, इस तरीके से लिखेंगे पृष्ठ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पितृभक्ति, फिर है पैतृक, फिर है निरस्ता, दोबारा फिर है निरस्ता, ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है निष्कपट, फिर निरोग। फ्रेंड्स, वीडियोस काफ़ी लंबी होगी इसलिए अब यही करते हैं इसका समापन, आगे फिर इसको करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मेहनत लगता है सभी कार्यों में, और मेहनत को देखते हुए आप बस थोड़ा सा सहयोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक शेयर करके कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।